दो दोस्त रोहित और समीर गर्मी के दिन एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। दोनों ने एक जैसा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। रोहित अपनी ड्रिंक जल्दी जल्दी पी लेता है, समीर धीरे धीरे पीता है। 10 मिनट बाद समीर की मौत हो जाती है। पुलिस आती है और जांच करती है। जांच करने पर पता चलता है कि दोनों का ड्रिंक्स एक जैसा था। पुलिस सोचने लगती है कि दोनों का ड्रिंक्स एक जैसा था, लेकिन रोहित बच जाता है और समीर की मृत्यु हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि समीर की मृत्यु कैसे हुई? आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चाहो तो आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हो। क्या आपको पता चला इसका आंसर? नहीं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जहर ड्रिंक में नहीं होता है बल्कि आइस क्यूब में होता है। जब रोहित अपना ड्रिंक जल्दी जल्दी पीता है, इस समय उसके ड्रिंक में आइस क्यूब नहीं पिघलता है और समीर अपना आइस क्यूब धीरे धीरे पीता है, तब तक आइस क्यूब पिघल गया होता है, इसलिए उसकी मौत हो जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोहन पुलिस को फ़ोन करके बताता है कि सपना की डेथ हो चुकी है, तो पुलिस वहां तुरंत पहुंच जाता है। 3 लोगों पर उसे शक जाता है। मेड बोलती है, सर में सुबह आई और काम की चली गई। जाते समय मैडम ने दरवाज़ा भी लगा लिया था, वो हमेशा दरवाज़ा बंद रखती थी। और हाँ, सपना मैडम और उनकी रूममेट का झगड़ा भी हुआ था। सपना की रूममेट बोलती है, हाँ मेरा और सपना का झगड़ा हुआ था। मैं सुबह सुबह फ्रेंड की घर चली गई, आपके कॉल करने के बाद यहाँ आई। सपना का फ्रेंड सोहन, मुझे सपना का कॉल आया था, उसका और उसकी रूममेट का झगड़ा हो गया है, तो मैं सपना से मिलने आ गया। आके उसकी डेड बॉडी को देखा तो तुरंत कॉल लगाया। तीनों की बातों को सुनने के बाद पुलिस समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सपना हमेशा डोर लॉक रखती थी, तो सोहन अंदर कैसे आया? सपना ने ही उसके लिए दरवाज़ा खोला होगा, मतलब सोहन झूठ बोल रहा है और तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सीता, गीता और मीना तीनों फेकू फ्रेंड्स एक कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। पहली बोलती है, मैं मेरे पति के साथ इस समर वेकेशन में मनाली घूमने गई थी। दूसरी बोलती है, मैं मेरे पति के साथ शिमला घूमने गई थी। और तीसरी बोलती है, मैं तो जैसलमेर घूमने गई थी, मैं वहाँ पर बहुत घूमी हूँ और हमने फ़ोटोज़ भी ली है। तो सीता पूछती है, कैसा रहा वहाँ का ट्रिप? तो मीना कहती है, वहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर और सुहाना था। तो बाकी तीनों समझ जाती है कि मीना फेंक रही है। बाकियों को कैसे समझ आता है कि मीना फेंक रही है? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भला समर वेकेशन में जैसलमेर कौन जाता है? समर सीजन में वहाँ का वेदर बहुत ही हॉट होता है और मीना बोलती है बहुत ही सुहाना मौसम था, इसलिए समझ जाते हैं कि मीना फेंक रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन के घर में रात को चोरी हो जाती है। कोई अलार्म नहीं बजता है, कोई दरवाज़ा टूटता नहीं है। घर के अंदर पूरा अंधेरा था क्योंकि लाइट चली गई थी। चोर ने सिर्फ एक कमरा खोला जिसमें लॉकर था और सिर्फ वो ही सामान चोरी हुआ, बाकी पूरे घर को छुआ तक नहीं। तभी बिजनेसमैन आता है और अपने लॉकर को देखता है। लॉकर चोरी होने पर बिजनेसमैन चौंक जाता है। तभी वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है, 3 लोगों से पूछताछ करती है। इलेक्ट्रीशियन बोलता है, मैं दोपहर में वायरिंग चेक करने आया था, पूरे घर का शॉर्ट सर्किट था, मैं अपना काम किया फिर चला गया। मेड, मैं शाम को झाड़ू लगाकर चली गई थी। वॉचमैन बोलता है, रात को अंधेरा था, मुझे कुछ दिखा नहीं। पुलिस तीनों का बात ध्यान से सुनती है और चोर का पता लगा लेती है। पुलिस बोलता है इलेक्ट्रीशियन ही चोर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस को कैसे पता चला कि इलेक्ट्रीशियन ही चोर है? आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। घर में पूरा अंधेरा था,
फिर भी चोर ने सीधा वही कमरा खोला और लॉकर तक पहुंचा बिना ठोकर मारे। अगर कोई बाहर का होता तो उसे पूरा टटोलना पड़ता। इसका मतलब चोर को घर का नक्शा पहले से पता था और वायरिंग चेक करने के बहाने वो इलेक्ट्रिशियन दिन में घर अच्छे से देख लिया था। अंधेरे में सीधा लॉकर तक पहुंचना तभी मुमकिन है जब आप पहले सब देख चुके होते हो, इसलिए इलेक्ट्रिशियन ही चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब आपके सामने एक पिक्चर आया है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और दोनों पिक्चर में क्या क्या अंतर है मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पिक्चर में 4 अंतर है। पहला, इसमें करो नहीं है। दूसरा, यहाँ पर डक नहीं है। तीसरा, यहाँ पर ट्री नहीं है। चौथा, यहाँ पर खाने का प्लेट नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब इस पिक्चर को देखिए और इसमें डिफरेंस खोजिए और आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें 3 अंतर है। पहला, यहाँ पर बुक नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कॉफ़ी का कप नहीं है। तीसरा, इस लड़के के हाथ में घड़ी नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब इस पिक्चर में 5 अंतर पता कीजिए और आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला, यहाँ पर से बुक गायब है। दूसरा, यहाँ पर से भी बुक गायब है। तीसरा, इस अलमीरा के अंदर से बुक गायब है। चौथा, यहाँ पर से फुटबॉल गायब है। पांचवा, यहाँ पर से ट्री नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए आपके सामने एक पिक्चर आया है। इस पिक्चर में आपको ओड वन आउट खोजना है। इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों के बैग पर साइन देखिएगा तो डॉलर का साइन दिखेगा। ए नंबर वाले के बैग पर देखिएगा तो रुपीज का साइन दिखेगा, मतलब ए नंबर वाला ओड वन आउट है। चलिए अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इसमें बताइए कि कौन सा इमोजी अलग है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला इमोजी अलग है। चलिए अब इनमें बताइए कि इनमें से कौन सा ओड वन आउट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप तीनों का हेयर कलर देखिएगा तो येलो कलर है और सी नंबर वाले बॉयज का हेयर कलर देखिएगा तो ब्लैक कलर है, मतलब सी नंबर वाला ओड वन आउट है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब आपके सामने एक पिक्चर आया है। आपको 2 भिखारी दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए इन दोनों भिखारियों को और इनमें बताइए कि इनमें से कौन सा भिखारी अमीर है। ध्यान से देखिए और आप अपना आंसर मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप राइट वाले भिखारी को देखिएगा तो उसके बगल में कार है, पर अगर आपको यहाँ पर कोई कार का चाबी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला भिखारी का कार नहीं है, किसी और का है। अगर आप लेफ्ट वाले भिखारी को देखिएगा तो उसके पास एक बैग है और उस बैग पर एक डॉलर का निशान दिख रहा है, मतलब उस बैग में बहुत सारे पैसे हैं, मतलब लेफ्ट वाला भिखारी अमीर है। इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।